नमस्कार। रसमगस में आप सभी का स्वागत है। रसमगस में आज हम बात करेंगे कुछ अलग हटके। अलग हटके इसलिए कि अब आप देख लिए 15 अगस्त का पर्व हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा पर्व है अपने, वो 15 अगस्त को आयोजित होने जा रहा है। 26 जनवरी को भी होता है, 15 अगस्त को भी होता है। 2 राष्ट्रीय दिवस माने जाते हैं। इन राष्ट्रीय दिवस पर कई कार्यक्रम होते हैं जो राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, प्रदेश स्तर के होते हैं, जिला स्तर के होते हैं, उपखंड स्तर के होते हैं, पंचायत स्तर के भी होते हैं। इसके अलावा कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जहाँ ध्वजारोहण तो होता ही है, बालक बालिकाओं की परेड भी होती है और कई तरह के राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी होती है। वाद विवाद प्रतियोगिता भी होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, जिस पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं, कि इन 2 दिवस पे यानी 26 जनवरी और 15 अगस्त दोनों राष्ट्रीय दिवस पर कुछ ऐसी हस्तियों को सम्मानित किए जाने का प्रावधान चल रहा है जो अपने अपने क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा काम करने वाले होते हैं, जिनकी उपलब्धि होती है और उपलब्धि होने के लिए उनको सम्मानित किया जाता है, उनको प्रशंसा पत्र दिया जाता है। इस तरह की गतिविधियां पिछले लंबे समय से चल रही है। लेकिन इन दिनों में देखने वाली ये बात है, इन दिनों का मतलब कुछ समय में ये देखने की बात है, जहाँ लोगों को शिकायत भी रहती है कि जो इसका उद्देश्य ये है कि जो वास्तव में सम्मानित होने वाली शख्सियत हैं, उनको सम्मानित किया जाना चाहिए। लेकिन सिफारशी तौर का दौर चल रहा है, जिसमें चाहे राजनीतिक की सिफारिश हो या कोई अधिकारी उस पे मेहरबान हो या फिर कोई और बात हो, उसको लेकर के एक बड़ी फ़हरिस्त हो जाती है। छोटे-छोटे उपखंड स्तर पर अगर देखा गया कि 80-80, 90-90, 100-100 लोगों की लिस्ट बन जाती है सम्मानित होने की। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो वास्तव में सम्मानित होने वाले लोग होते हैं, वो भी उसी लिस्ट में शामिल हो जाते हैं, जिस लिस्ट के अंदर एक भीड़ भरी लिस्ट बनी हुई रहती है, लोगों का समावेश रहता है। लेकिन उसमें लिखा क्या जाता है? अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए। लेकिन श्रेष्ठ कार्य की परिभाषा क्या है? आप श्रेष्ठ कार्य की परिभाषा तो दीजिए। इस क्षेत्र में इन्होंने श्रेष्ठ कार्य किया, इस कारण श्रेष्ठ आप दीजिए ना। कोई अगर चिकित्सक है, चिकित्सक ने किसी की जान बचाई तो उसको दीजिए, उसको पुरस्कार मिलना चाहिए। किसी ने राजस्व के अंदर अच्छी राजस्व की इनकम अपने स्तर पर कराई है गवर्नमेंट में, तो उसको सम्मानित कीजिए। मतलब कहने की गर्ज ये है कि उसके पीछे कोई ना कोई एक मोटो तो होना चाहिए कि हम किस लिए उसको सम्मानित कर रहे हैं। श्रेष्ठ कार्य तो सब करते हैं, श्रेष्ठ कार्य तो सब करते ही हैं। ऐसी स्थिति में यह एक विचारणीय प्रश्न है कि जिन लोगों को सम्मानित किया जाना चाहिए, वो भी राष्ट्रीय पर्व पर, तो उनकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, किस प्रकार का मापदंड होना चाहिए, उनके पीछे किस तरह की एक डिटेल होनी चाहिए कि इस वजह से इनको किया जाए। कोई ब्लड डोनेशन किसी आदमी ने 10 बार, 15 बार, 20 बार डोनेशन कर दिया, तो सामाजिक कार्य उसको सम्मानित किया जाना चाहिए। किसी ने समाज में अच्छी उपलब्धि प्राप्त की, उसको भी समाप्ति की जानी चाहिए। उपलब्धि प्राप्त की है, किस क्षेत्र में की है? मतलब जो भी सम्मानित किया जाए, उसके पीछे एक डिटेल होनी चाहिए, 4 लाइन की, 5 लाइन की, जिसमें उसकी योग्यता, उसको सम्मानित करने की प्रतिबद्धता सामने नज़र आए और लोगों को देखे कि नहीं, वास्तव में ये शख्सियत है, इसको सम्मानित किया गया सही मायने में। लेकिन भेड़-चाल के अंदर जो वास्तव में सम्मानित होने वाले लोग हैं, वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं, जिसको लेकर के और फिर वो उस सम्मानित होने का कोई महत्व, विशेष महत्व नहीं रहता है। आप अगर बात कर लीजिए निजी कंपनियों में, निजी कंपनियों में क्या होता है कि वास्तव में निजी कंपनियों में भी सम्मानित होने की व्यवस्था है, लेकिन निजी कंपनियों के अंदर जो सम्मानित होने का वो होता है, उसमें उसको देखा जाता है कि उसका क्या मापदंड है, उसने क्या काम किया है, क्या उसने कंपनी के लिए क्या उपलब्धता रही, वो सारी चीज़ें होती है। तो इसी तरह से सरकारी तौर पर भी जो होते हैं, अब क्या होता है कि जिसने अगर अच्छे विद्यार्थी ने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, तो उसको सम्मानित किया जाना ही वो बिल्कुल प्रायोरिटी पर आना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये है कि एक पारदर्शिता के साथ में सम्मानित करने की ज़रूरत है। इस पर सरकार को, ज़िम्मेदार अधिकारियों को, इनको इसमें सोच विचार करके ऐसी सूची बनानी चाहिए और कम से कम लोगों की सूची हो, जिससे जिस शख्सियत को हम सम्मानित कर रहे हैं, उसका महत्व नज़र आए। आज के प्रसंग को इसको यहीं विराम देते हैं। कल फिर किसी नए प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊँगा।
तब तक के लिए नमस्कार।